जय मसीह के मित्रों। मान लीजिए आपके घर के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा है किसी ने, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आपका बच्चा आपको बोल रहा है मम्मी मैं वहाँ पर जाऊँगा और जाकर खेलूँगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एडवेंचरस लग रहा है, कितना बड़ा-बड़ा गड्ढा खोदा है, हम वहाँ पर जाकर खेलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज़रूर अपने बच्चों को मना करेंगे कि बेटा तुम मत जाओ, अगर तुम उस गहरे गड्ढे में गिर जाओगे तो अपने से उठ नहीं पाओगे, तुमको चोट लगेगा, तुम्हारा हाथ-पैर टूट सकता है। ऐसा करके हम बच्चों को समझाते हैं, लेकिन कभी-कभी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो ऐसा ही सिचुएशन में मान लो आपका बच्चा वहाँ पर गिर गया, तो आप क्या करोगे? और वहाँ से वो बहुत चिल्ला रहा है मम्मी बचाओ, तो आप घर पर ऐसे ही गुस्सा करके बैठे नहीं रहोगे, आप दौड़ कर जाओगे, वहाँ पर बच्चे के पास जाओगे उसको बचाने के लिए। वहीं से वो अगर बच्चा बोल रहा है मम्मी मुझे माफ़ कर दो, आपने मुझे मना किया था लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आ गया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत लगा है। तो आप क्या बोलोगे? अच्छा ठीक है बेटा मैं तुमको माफ़ करता हूँ। ऐसा करके आप चले आओगे क्या? सिर्फ़ माफ़ी ही काफ़ी नहीं होती है। माफ़ करने के बाद आप अपना हाथ बढ़ाओगे या कोई लंबा सा कुछ चीज़ बढ़ाओगे जिसके बलबूते पे आपका बच्चा वहाँ से उठकर ऊपर आ जाए आपके पास। तो आप सिर्फ़ माफ़ करके लिमिटेड नहीं रहोगे, आपके बच्चे को आप बचाओगे भी उस सिचुएशन से। इसी तरह हमारे परमेश्वर भी है। जब हमने बहुत पाप किया था, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते तो हम पापी थे। उसके बाद हमने जब यीशु मसीह को जाना, उनका सुसमाचार सुना, तब हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने अपने पापों से मन फिराया। हमें क्षमा मांगा प्रभु से कि यीशु मसीह मुझे क्षमा करो, मैंने ये करके बहुत सारा लिस्ट लेकर हम प्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमने इतने सारे पाप किए प्रभु। और प्रभु हमारे सारे पापों को अपने खून से, अपने लहू से शुद्ध करते हैं, हमें उनको याद भी नहीं करते, हमें माफ़ करते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता है। जो हम पुराने पापों में जो पड़े रहते हैं वहाँ से ऊपर उठने का सामर्थ, अनुग्रह परमेश्वर हमें देते हैं। सिर्फ माफ़ी ही हमारे जीवन में काफ़ी नहीं होता। सिर्फ यीशु मसीह हमें माफ़ कर कर ही हमें छोड़ नहीं दिया, हमको उस परिस्थिति से जो जिस पाप में पड़ा है। कोई अगर चोरी की पाप में पड़ा है, कोई व्यभिचार की पाप में पड़ा है, कोई निंदा की पाप में पड़ा है, कोई कुड़कुड़ाहट की पाप में पड़ा है, बहुत सारा पाप हो सकता है। जो भी जिस भी पाप में पड़ा है वहाँ से अगर यीशु मसीह को हम पुकारते हैं, प्रभु हमें सिर्फ माफ़ नहीं करते, वहाँ से हमें उठ कर आने के लिए, वहाँ से हमें उस पाप से छूट कर निकलने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए प्रियो, आप चिंता मत करो। अगर आपको अभी भी कोई भी दलदल में आप फंसे हो, कोई भी गुप्त पाप आपके जीवन में आपको किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ रहा है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। अपना आवाज़ को यीशु मसीह की तरफ बढ़ाओ और भी चिल्लाओ यीशु की तरह, प्रभु मुझे बचा लो। जिस तरह अंधे बरतलमेव, जो वो अंधा भिखारी था, यीशु मसीह को कितने ज़ोर से पुकारा था, उसी ज़ोर से आज आप लोग पुकारिए यीशु मसीह को। आपको यीशु मसीह सिर्फ माफ़ करेंगे इतना ही नहीं, आपको उस पाप के दलदल से निकालेंगे भी। क्योंकि 2 कोरिन्थियर 12 का 9 में ऐसा लिखा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। और परमेश्वर जब अनुग्रह करेंगे तो हम को किसी भी पाप से, कोई भी कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, कितना भी छोटा पाप क्यों ना हो, हम हर एक पाप से निकल कर पाप रहित जीवन जीने के लिए सामर्थ्य बनेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से ब्लेस करें। आमीन जीसस।